हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी बहुत ट्रेंड बन गया था। मतलब कुछ काफ़ी बातें हो रही थी जो मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी के डायरेक्टर ने इमाद और आमिर के बारे में बताई कि हमने इमाद को कॉल की, लेकिन उसने लीग्स खेलने को तरजीह दी पाकिस्तानी क्रिकेट की निस्बत। फिर उसने टाइम मांगा और रिटायरमेंट ले ली। तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं कुछ लोग, मतलब कर रहे हैं आमिर को और इमाद को कि ये बंदे है ही मतलब प्रस्त, और अपनी ये मतलब की वजह से टीम में नहीं आते। और मतलब वो कहते हैं कि बाद में ये टीम वालों को या पीसीबी को या खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि ये खुद चाहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें, ये चाहते हैं हम लीग खेलें, पैसा कमाएं। और साथ में कुछ जगह पर तो सोशल मीडिया पर यह भी लिखा आ रहा था कि ऑफिशियली फादर मोहम्मद हफीज़ की तस्वीर लगा के साथ ऑफिशियली फादर ऑफ इमाद वसीम एंड आमिर। मुख्तसर ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग जो इनको लाइक नहीं करते, उनको मौका मिल गया इनको डिसलाइक करने का, इनको क्रिटिसाइज करने का आमिर को और इमाद को। और जो लोग करते थे वो भी कंफ्यूज थे, कंफ्यूज मतलब शक में पड़ गए कि क्या इन्होंने वाकई ऐसा किया, इन्होंने लीग को तरजीह दी पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल में खेलने की निस्बत। तो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली, मैं आप, हमें किसी को भी क्रिकेट से हटकर कि क्रिकेट की खूबियों, क्रिकेट की एज ए बेस्ट गेम होने के से हटकर हम किसी भी प्लेयर को अगर पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें सिर्फ उसकी क्रिकेट को पसंद करना चाहिए, ना कि उसकी ज़ात को, उसको पर्सनली। क्योंकि अगर आपने किसी को पर्सनली, किसी की ज़ात को पसंद करना है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत से लोग होंगे उनको पसंद करें। तो इसलिए मैं और आप, हमें नहीं चाहिए कि हम बाबर को, आमिर को, इमाद को, किसी भी खिलाड़ी को पर्सनल पसंद करें। क्योंकि पर्सनल पसंद करने के लिए हमारी ज़िंदगी में हमारे पर्सनल लोग बहुत हैं। हमें सिर्फ खिलाड़ी को एज ए क्रिकेट के, उसकी क्रिकेट अच्छी है तो हमें उसको लाइक या करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। तो उस पर बात करता हूँ मैं, और उस पर बात करने से पहले ये भी बता दूँ कि मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। अगर जो अच्छा खेलता है उसकी मतलब सपोर्ट, उसको फुल सपोर्ट है। तो अभी जो लोग आमिर को और इमाद को पसंद नहीं करते, उनको तो एक मौका, चांस मिल गया कि मतलब इन्होंने रिजेक्ट किया इमाद ने, और इसने लीग्स को तरजीह दी कि मैं लीग्स खेलूंगा। वही बात होगी ना, जिस तरफ छक्का लगता है, जिस तरफ शॉट लगती है, तो ये कुछ मुनाफिक लोग होते हैं, ये उस तरफ हो जाते हैं। तो इनको अभी सामने तो यही नज़र आ रहा है कि इमाद ने रिटायरमेंट ले ली और इनको कहा कि मुझे लीग्स खेलने के लिए एनओसी दे, मैं लीग्स खेलना चाहता हूँ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ, उसने रिटायरमेंट क्यों लिया। आपको लगता है किसी भी खिलाड़ी से, कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला जब अचानक रिटायरमेंट दे देता है या ऐसी बात करता है, तो आपको ऐसे ही लगता है कि यार इसने गलत किया है। लेकिन आप पहले भी देखें, पहले 2-3 साल क्या हुआ है। ठीक है, अभी तो हफीज़ ने ये बात बोल दी कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली इमाद ने, या फिर उसने लीग्स को तरजीह दी, तो हमने उसको कहा डोमेस्टिक खेल। तो इमाद ने भाईजान मोहम्मद हफीज़ के पीसीबी की तरफ से कॉल आने से पहले, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तभी शो में कह दिया था कि अभी अगर मुझे डोमेस्टिक खेलने का कहा जाता है तो क्या गारंटी है मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, परफॉर्म करूंगा, मुझे टीम में रखेंगे। क्योंकि अगर यही बात है डोमेस्टिक खेल के मुझे टीम में रखने की, तो ये वाकया मेरे साथ, ये प्रैंक 2 बार हो चुका है। ये पहले भी मैं खेल रहा था इंटरनेशनल में, मुझे ड्रॉप करके कहा कि तुम डोमेस्टिक खेलो, और वहाँ पर अब्दुल रज़ाक ने भी कहा था कि ये तो कोई बात नहीं, कोई ग्रेजुएशन कर चुके आप उसको कह रहे हैं मैट्रिक करके आओ। तो ये बात आप इमाद पहले ही बता चुका था कि मुझे पहले 2 बार ये मेरे साथ प्रैंक हो चुका है कि मुझे क्रिकेट इंटरनेशनल खिला के मुझे कह रहे हैं डोमेस्टिक खेलो, और मैंने खेली है डोमेस्टिक और मैंने परफॉर्म किया, लेकिन मुझे फिर भी सिलेक्ट नहीं किया। और अभी भी अगर वो मुझे सिलेक्ट नहीं किया, और अगर अभी भी मैं खेलता हूँ डोमेस्टिक, तो मैं दोबारा डोमेस्टिक खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो क्या गारंटी है मुझे सिलेक्ट किया जाएगा दोबारा। ये बात इमाद ने इनकी कॉल आने से पहले कह दी थी। और मेरे ख्याल में जो अक्ल और शऊर रखते हैं, ये बात उनके मुंह पर तमाचा है कि आप इमाद को ठहरा रहे हैं कि उसने अब लीग्स को तरजीह दिया, क्रिकेट को तरजीह नहीं दी, रिटायरमेंट ले लिया। तो भाई उसने इसी वजह से रिटायरमेंट लिया, और उसने इसी वजह से लीग्स को तरजीह दिया कि अगर ये तो मुझे फिर मेरा ड्रामा बना रहे हैं, मुझे फिर कह रहे हैं डोमेस्टिक खेल के आओ, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, फिर वही सीन होगा, फिर मुझे क्या गारंटियाँ रखेंगे। क्योंकि पहले 2 बार वो खेल चुके हैं डोमेस्टिक, इन्हीं के कहने पर, बोर्ड के कहने पर। आपको, मुझे यही लगता है, आपको, हम सबको यही लगता है कि अब तो सिस्टम चेंज हो गया, अब तो कोच हर चीज़ नई आ गई है। लेकिन जो कंट्रोल होता है ना, पीछे से कंट्रोल, वो खिलाड़ी बेहतर जानते होते हैं किसका और किसका नहीं है, और किसको फेवर कर रहा है, किसको नहीं। अगर इमाद और आमर को लगता है ना कंट्रोल जो है हमारे हक में, हमको फेवर कर रहा है, तो वो कभी रिटायरमेंट ना लेते, वो रिटायरमेंट वापस लेते।
उनकी यारी दोस्ती की उनका तल्लुक होता, फौरन रिटायरमेंट वापस लेते, अब तक टीम में होते। लेकिन उनको पता है किसका कंट्रोल है, उन्होंने किस वजह से रिटायरमेंट लिया। तो भाई अगर इस वजह से कोई रिटायरमेंट ले रहा है कि उसको पहले भी इस तरह कहा गया और उसने परफॉर्म किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसने इस चीज़ से तंग आकर ली है, तो इसमें उसने क्या गलत किया? मेरे ख्याल में उसने बिल्कुल ठीक किया। जब आप 2-3 बार उसके साथ ये कर चुके हैं, आप उसने रिटायरमेंट ले लिया, आपको किक करवा दिया, तो आपको बहुत बुरा लगा, आपने बहुत ट्रोल किया, आपने बहुत बयान दिए हैं कि उन्होंने चाहा ही नहीं ये करना, आप पहले जब वो इंटरनेशनल खेल रहा था, अच्छा यहाँ डोमेस्टिक खेल के वापस आया था, तब उसे सिलेक्ट करते ना, तब उसको लीग्स की चस्का, लीग्स का ना पड़ता, ना खेलने देते लीग्स उसको, वो खेलता इंटरनेशनल। अब आपके खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं लीग्स खेलते हैं, तब आप कहते हैं कि भाई वो लीग्स को प्रेफर करते हैं। अब भी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं, अभी आपने बयान दिया ना, अब एक कोई भी खिलाड़ी एक ही लीग्स खेल सकेगा, तो ये पहले दिया होता। हारिस रऊफ जैसे को ना चस्का पड़ता लीग खेलने का, सिर्फ इंटरनेशनल खेलते। तो ये बात है, आप पहले खुद ही मतलब खिलाड़ियों को खिलाते रहते हैं लीग्स, और बाद में जब खुद खिलाड़ी लीग्स खेलने का कहता है तब आपको बुरा लग जाता है। और मोहम्मद हफीज़ प्रोफेसर जैसे सोशल मीडिया पर बैठकर इनको सारा इल्ज़ाम इन पर ठोंस देते हैं। और अगर आमिर ने रिटायरमेंट लिए हुई है ना, काफ़ी देर से वापस नहीं ले रहा, तो शायद इनकी हरकतों की वजह से नहीं ले रहा। जिस दिन उसको पता चलेगा ना कंट्रोल वाकई चेंज हो गया, सारा कंट्रोल हमारे फेवर में है, उस दिन वो वापस लेकर रिटायरमेंट आएगा। अभी कोई कंट्रोल चेंज नहीं हुआ, कंट्रोल वही है, बस वो पुतले होते हैं ना जो आगे जो चला रहे होते हैं कार्टून, वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो आगे निज़ाम होता है वो किसी के हाथ में होता है, कंट्रोल कर रहा होता है और रिमोट से वो चेंज कर देता है, बस सिंपल ही है। तो बात करने का मकसद ये था, जिधर को शॉट लगती है उस तरफ को मत हो जाइए करिए। जो इससे पहले हुआ होता है, ये गेम 1-2 साल पहले से चल रही थी बात की, ये अभी नहीं हुआ है हफीज ने कहा कि इसने ऐसा कर दिया, उसको तो पहले नज़र आ रहा था, उसने अभी किसी वजह से रिटायरमेंट लिया। तो बाकी ये जो खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते हैं, इमाद वसीम जैसे, आमिर जैसे, ये लेते नहीं है, इनसे दिलवाई जाती है। अगर ये रिटायरमेंट ले सकते हैं, खेलने के काबिल नहीं है, फिट नहीं है, तो चाचा तो खेल सकते हैं ना। और भी बहुत से खिलाड़ी मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो खेल रहे हैं और खेल सकते हैं। बात यह है कि वो आपको करवा रहे हैं और आंखें बंद करके उन पर यकीन कर रहे हैं, और वो जो खिला रहे हैं आप आंखें बंद करके कह रहे हैं बस खिलाई जाओ, ठीक है। तो बाकी ये है कि हम एज ए क्रिकेट फैन, हमारी तरफ से तो जो मर्जी खेले, चाहे अगले गली के मोहल्ले का कोई छोटा बच्चा खेले, जो भी खेले, बस पाकिस्तानी होना चाहिए और मैच विन करना चाहिए। लेकिन जब नहीं करेंगे तो बात तो होगी, और ये तो बात बिल्कुल हट के है कि जो अच्छा खेलता है उसकी बात करनी चाहिए और जो नहीं अच्छा खेलता उसकी बात नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।